study right now. Today we'll discuss about Vedic Maths Part 1 of Semester 1. Here is the syllabus. यूनिट 4 की फैक्टराइजिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको बहुत अच्छे से इक्वेशंस को फैक्टराइज करना आता है। जब आप इसको स्कूल लेवल पे पढ़ते थे तो आपने 6-7 स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से सीखा होगा फैक्टराइजेशन। आज हम इसी चीज़ को जो है सूत्र की हेल्प से करेंगे, मतलब वैदिक मैथ्स में इसको करेंगे, जहाँ पे हम 2 स्टेप्स में यूज़ करेंगे अपना सूत्र। जब आप स्टेप 1 करोगे तो उसके अंदर सूत्र यूज़ होगा अनुरूपेण, और जब आप स्टेप 2 यूज करोगे तो उसमें आएगा सूत्र अध्ययन अध्ययन अंत्यम अंतेन। ठीक है, आइए एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जैसे इक्वेशन ले ली 2x² + 5x + 2 = 0, राइट। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब आप इसके फैक्टर्स निकालो। आपको फैक्टर्स निकालने आते, एक बार हम फिर भी रिकॉल कर लेते कैसे निकालते। देखो ये 2 है और ये 2 है, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। कितना आ जाएगा 4। अब मेरे को 4 को कुछ इस तरह से बनाना है, इसके आप फैक्टर्स लो 4 के, कितने आ जाएंगे 2 2 2 1। सो मैं क्या लिख सकती हूँ, आइदर वी कैन डू 2 2s are 4, 4 1s are 4, ये इसके फैक्टर हो जाए। अब मेरे को इन फैक्टर्स में से कुछ इस तरह से करना है, या तो मैं ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ, मुझे ये बीच वाला नंबर मिल जाए। ठीक, तो मैंने इन दोनों को ऐड किया, 2 + 2 4 आया, मुझे क्या चाहिए 5। तो हमने क्या किया 4 + 1 किया तो क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो अब जो है मैं 4 और 1 को लूँगी, मतलब मैं क्या लिखूँगी अपनी इक्वेशन 2x² + 5x की जगह मैं क्या लिख दूँगी 4x + x + 2 = 0। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ऐसे ही हम अपना फैक्टर निकालते थे जब आप इसको स्कूल लेवल पे पढ़ते थे, आप इसके फैक्टर्स निकालते थे तो इसी तरह से निकालते थे। ठीक है, अब हम इसमें से ये वाले 2 को एक पार्ट मान लेंगे, इसको एक पार्ट मान लेंगे। ठीक है, तो अब आप क्या करते थे 2x यहाँ रखते थे, फिर x + 2 कर देते थे +1 x + 2। ये कैसे आता था स्टेप, आप इन दोनों पार्ट्स में से कॉमन देखते थे, कॉमन पार्ट बाहर रहता था, जो अनकॉमन होता था वो अंदर आ जाता था। ठीक है, तो आपके 2 फैक्टर्स बन जाते थे x + 2 और 2x + 1। यहाँ से आपकी x की वैल्यूज आ जाती थी -2 और -½ राइट। अब हमें इस वैदिक मैथ्स में क्या करना है, हम जो है ना इसके सबसे पहले यहाँ तक का आप लिख सकते हैं अपने पास। उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, स्टेप 1 में यूज करेंगे सूत्र अनुरूपेण। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं कि जो आपका मिनिमल फैक्टर है आप वो लिख लो। मिनिमल फैक्टर कौन सा है, ये वाला जो कॉमन पार्ट है दोनों में, x + 2 आ गया। स्टेप 2 कहता है आपको कि आप ये सूत्र लगाओ अध्ययन अध्ययन अंत्यम अंतेन, मतलब कि जो आपका यहाँ से वैल्यू क्या आई x, इस x को आप डिनोमिनेटर में रख लो और आप अपना ये वाला ले लो। पहली टर्म क्या है 2x², 2x² को x से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 2x। सिमिलरली इस 2 को डिनोमिनेटर में रखो और इधर से ये कांस्टेंट ले लो, तो 2/2 कितना आ गया 1। दोनों को ऐड कर दो 2x + 1, तो अब आपका एक ये फैक्टर बन गया और एक ये फैक्टर बन गया। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखा है, सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन थी हमने उसके फैक्टर्स निकाल लिए और उसको इस तरह से लिख लिया। अब हमने इसका मिनिमल फैक्टर देखा, स्टेप 1 में मिनिमल फैक्टर देखते हैं तो x + 2 मिनिमल फैक्टर आ गया। स्टेप 2 में क्या किया, ये वाली वैल्यू ली 2x², इसको डिवाइड कर दिया x से, 2x आ गया। फिर हमने क्या किया, इस 2 से कांस्टेंट वाले 2 से इस 2 को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 1 आ गया, और फिर दोनों को ऐड कर लिया 2x + 1 बन गया। तो ये हमारा डिजायर्ड फैक्टर्स आ गए। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 9x² - 15x + 4 = 0। वीडियो को यहीं पॉज करें, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। आई होप आपने ये पार्ट ट्राई किया होगा। आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है 9 और 4 है, मीन्स 36। 9 4 का कितना होता है 36। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि 9 × 4 36। अब हमें 36 के फैक्टर्स कुछ इस तरह से लेने हैं कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास क्या है -15 आंसर है। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे मिल गए
-12 -3। तो जब मैं 12 3 से करूँगी 36 आएगा और माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे तो ये 15 हो जाएगा। ठीक, सो लिख लेते हैं एक बार इक्वेशन। 9x² माइनस 12x माइनस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। कॉमन पार्ट ले लेते हैं। 3x इंटू 3x माइनस 4 माइनस 1 इंटू 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। स्टेप 1 में क्या करेंगे, जो मिनिमल फैक्टर है लिख लेंगे, दैट इज 3x माइनस 4। और स्टेप 2 में क्या करेंगे आप, स्टेप 2 में क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म गिवन है यानी कि 9x² डिवाइड कर देंगे इस 3x से। तो 3x आ गया, कितना आ गया 3x। फिर क्या करेंगे, इस 4 को इस 4 -4 से डिवाइड, तो 4 डिवाइडेड बाय -4 -1 आ गया। तो ये कितना आ गया, अब हम इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो ये 3x माइनस 1 आ गया। तो आपके पास दो फैक्टर्स आ गए, 3x माइनस 4 और 3x माइनस 1। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वही बात की हुई है, ये लिखे हुए इसके फैक्टर्स। क्या आपने यहाँ से जो है इनका मिनिमल फैक्टर ले लिया। फिर जो है हमने, जो हमारे पास कोफिशिएंट था x² का 9x² था, उसको हमने 3x से डिवाइड कर लिया तो 3x आ गया। फिर हमने क्या किया, कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से डिवाइड कर दिया, वी गेट द आंसर -1। फिर हमने दोनों वैल्यूज को कंबाइन कर लिया तो अब हमारे पास एक फैक्टर बन गया, एक फैक्टर यहाँ से आ गया। जब आपने दोनों को कंबाइन किया तो ये आपके फैक्टर्स बन गए। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।